अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स 2025 के यहाँ पर रिलीज़ कर दिए हैं। इस बीच नया सिलेबस जो इन्होंने रिलीज़ किया है वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सीट मैट्रिक्स को अलग से मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके सिलेबस पर रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा इन तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के 2025 सेशन के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी चैनल पे जो है वो विद इन 1 ईयर 50,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो पुरानी चैनल थी जिसपे लगभग उस टाइम 65,000 हुए थे, तो लास्ट ईयर 23 फेब को जो है वो चैनल सस्पेंड हुई थी, उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने सस्पेंड किया था। देन उसके बाद फिर मार्च एंडिंग में मैंने जो है वो नई चैनल स्टार्ट करी थी। लास्ट ईयर मार्च में मैंने नई चैनल स्टार्ट करी थी। ये चैनल स्टार्ट मैंने करी थी, इस पे वीडियो डालना मैंने स्टार्ट किया था। फिर देन उसके बाद आप लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। विद इन 1 ईयर 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपके लिए जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे सिलेबस को और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी का क्या सिलेबस इस बार बीएससी नर्सिंग में रहने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस आपका रहेगा ये 11-12 का बेस का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। जैसा नीट में होता है वैसा ही आपको यहाँ पे भी रहेगा। तो अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, आपका जो बोपी का पेपर होगा वो आपका 180 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, 60 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे, 60 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से होंगे। ठीक, हर मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो कुल मिला के आपका 180 मार्क्स का पेपर रहेगा और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी अपने पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर कभी हम पेपर के पैटर्न को भी समझ लेंगे, लेकिन उसको हम बाद में कभी देखेंगे अलग से वीडियो में। लेकिन मैं रफली आपको समझा देता हूँ। आपका जो पेपर बोपी का पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाते हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो हो। मैक्सिमम आपका जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा कंपोनेंट यहाँ पे है फिजिक्स। फिजिक्स से हमारे यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 60 मार्क्स यहाँ पे हमारे पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट 1 हमारा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यहाँ से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस बोपी वाले पूछेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे। अगला यूनिट हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस बोपी वाले पूछेंगे। देन उसके बाद अगला यूनिट आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मोशन ऑफ सिस्टम, यहाँ से आपको 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2 ही मार्क्स पूछे जाएंगे। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर छोटा है, यहाँ से आपको सिर्फ 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। हालांकि ये भी चैप्टर बहुत बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें इंक्लूडेड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इंक्लूडेड है। देन उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इसमें है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन 2 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे आपका है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर छोटा है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लेंजेस लॉ वगैरह है। तो ये सारे लेंजेस लॉ तो इसमें शायद नहीं है, लेंजेस लॉ एक अलग चैप्टर में है। तो ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद अगला चैप्टर आपका है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आपका है ऑस्किलेशन एंड वेव्स वाला यूनिट, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी इंक्लूडेड है। तो ये दोनों इसमें इंक्लूडेड यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी आ जाएंगे। अगला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर भी है। दोनों को मिला के यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपका फैराडेज लॉ वगैरह जो है वो लेंजेस लॉ है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं पीक एंड आरएमएस वैल्यू पे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है, करंट वोल्टेज। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें एलसीआर सीरीज वगैरह जो है वो इन पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 7। इसमें हमारा रे ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड रहेगा और वेव ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना। 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 क्वेश्चन, 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बोपी के एग्जाम में। देन उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटम एंड न्यूक्लियर की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें एटम भी है, न्यूक्लियर भी है, छोटा ही है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करो तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से आपको सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है यहाँ से आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको 60 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से बनेंगे। अगला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में हमारे 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इनमें यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड रहेगा, तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी लॉज वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन लॉज को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो 4 के 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगला चैप्टर आपका रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो GOC जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला है, इसमें 4 पूछे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे D&F ब्लॉक एलिमेंट से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से आपको 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स वाला जो चैप्टर है, यहाँ से भी हमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला चैप्टर जो है, यहाँ से भी हमारी 4 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, यहाँ से हमारे जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अल्कोहल, कीटोन वगैरह है, यहाँ से आपको नॉमेनक्लेचर भी इंक्लूडेड है, फिनॉल्स का या ईथर्स है या अल्कोहल्स है, इनका नॉमेनक्लेचर भी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखना, आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं, उन पे अच्छी तरह से ध्यान यहाँ पे रखना, तो वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। सेम यहाँ पे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर उसको भी आप ऐसे देखना, नॉमेनक्लेचर भी इनका देखना, एसिडिक नेचर भी इनका देखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पे जो है वो अच्छी खासी पकड़ आप बनाना, क्योंकि अगर इन्होंने लो लेवल का पेपर डाला तो ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस पूछते हैं और यूजेस पे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, अगर थोड़ा एडवांस का इन्होंने डाला तो नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप उसी हिसाब से दोनों टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक, अगला चैप्टर आपका रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, डायजोनियम साल्ट है, तो यहाँ से डायजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आता है। केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जाता है। एस्थेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक, अगला चैप्टर हमारा रहेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स है, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे रखना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो कुल मिला के आपको 4 यहाँ पे क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। ठीक, अगला चैप्टर अगला ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट। उसके बाद हम बायो पे मूव करेंगे, तो बायो हमारे यहाँ पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स हमें बायो से यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे किंगडम प्लांटी है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा प्लांट एनाटॉमी, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एनिमल क्लासिफिकेशन है या नेशनल पार्क्स वगैरह। नेशनल पार्क्स में आपको जो है दाशिगाम, किश्तवाड़, सलीम अली, काजी नाग, हेमस, और इसमें आपको सेंचुरीज का कंसेप्ट और बायोस्फीयर्स का कंसेप्ट भी पढ़ना है। इसमें दाशिगाम नेशनल पार्क पे डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, डेट्स वगैरह याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला चैप्टर आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी है, किसकी, फ्रॉग की, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स इसके पढ़ने हैं और अपना दिमाग का सिस्टम खराब करना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको बेसिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग बॉडीज है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर से आपको 4 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें आपका अगला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह आपको पढ़नी है। इनमें जेनेटिक्स वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। इसमें हेरिडिटी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। देन उसके बाद अगला चैप्टर हमारे यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें टिश्यू कल्चर आपका है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बीटी क्रॉप्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे बन जाएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें आपको पॉपुलेशन भी पढ़ना है, इसमें आपको इकोसिस्टम भी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भी पढ़ना है,
रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ना है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 4-5 मार्क्स पूछे जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन है, एवोल्यूशन है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें आपको डिजीजेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें यहाँ पे एडोलसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला हमारा यहाँ पे यूनिट रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायोसेफ्टी इश्यूज हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक, ये है हमारा बायोलॉजी का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, जो हमें बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपके पास होगा अभी। तो कोई और डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता